दोस्तों बिग बॉस का 5वां एपिसोड जहां पर खत्म होता है, ठीक उसी जगह से बिग बॉस का 6ठा एपिसोड शुरू हो जाता है। क्योंकि बिग बॉस के 5वें एपिसोड के लास्ट में जिस तरीके से खानजादी और सोनिया बंसल आपस में लड़ रही थी, तो उसके बाद से जो ये लड़ाई होती है सोनिया बंसल और मनारा के बीच में पहुंच जाती है। क्योंकि उसी दिन की शुरुआत में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है मनारा के और सोनिया बंसल के बीच में, जिसको लेकर के मनारा फिर से शुरू हो जाती है। अब वो क्या इंसिडेंट था कि जिस तरीके से सोनिया बंसल की ड्यूटी है किचन के लेकर के, तो ऐसे मनारा जब ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो उनके टाइम पे जो है चाय खत्म हो जाती है, तो वो चाय का इशू को लेकर के बैठ जाती है कि मेरे लिए चाय क्यों नहीं बन पाई। तो ऐसे मनारा अपनी चाय बनाती है और कुछ उनके बीच में कहा सुनी होती है, जिसको लेकर के मनारा शाम के टाइम फिर से शुरू हो जाता है। तो ऐसे में दोनों के बीच में गर्मा गर्मी काफी थी, क्योंकि सोनिया बंसल ऑलरेडी खानजादी से लड़ रही होती है, तो उनका पारा काफी हाई होता है, तो उसकी वजह से वो मनारा से लड़ने बैठ जाती है। तो जिस तरीके से मनारा से लड़ती है और उसके बाद में मनारा अलग हो जाती है, तो ऐसे में काफी सारे लोग मिलकर के सोनिया बंसल को बोलते हैं कि मनारा का जो पॉइंट है वो ठीक है, मनारा अपनी जगह पर गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने उसके लिए बात की वो गलत है थोड़ा सा। तो वापस से सोनिया बंसल जाती है मनारा के साथ बात करने के लिए, और जिस तरीके से बात करना शुरू करती है ना, तो बातें बिल्कुल वहीं पे खत्म हो जाती है। क्योंकि सोनिया बंसल जाती है मनारा से बात करने के लिए, और उस वक्त पर मनारा और रिंकू सिंह एक साथ बैठ करके बातें कर रही होती है सोफे पर, तो सोफे के पास जाकर के बैठ जाती है और बातें करना शुरू करती है कि रिंकू जी देखिए सुनिए, आप तो समझदार है। अब जैसे ये वाली बात लेकर के आती है तो उससे मनारा फिर से भड़क जाती है। मतलब गई थी आग बुझाने के लिए, लेकिन इस तरीके से वर्ड शुरुआत में बोल देती है कि वो लड़ाई जो है वापस से शुरू हो जाती है। मतलब आप तो समझदार है, इसका मतलब क्या हुआ कि मनारा बेवकूफ है। तो मनारा इस चीज का बढ़िया वाला इशू बनाती है कि तुझे हम बेवकूफ लग रहे हैं, तुझे ऐसा कैसे कर दिया। तो वो काफी सारी बोलने लग जाती है। तो सोनिया बंसल बोलती है बिग बॉस किसको लेकर के आ गया आप, मतलब क्यों लेकर के आगे निको। तो मनारा उसको इशू इस तरीके से बनाती है कि आप मेरे सिलेक्शन पे बात कर रहे हो, आप मेरे सिलेक्शन पे बात कर रहे हो, तो आप अपना सिलेक्शन देख लीजिए। क्योंकि बिग बॉस के ग्रैंड प्रीमियर पे बताया गया था कि सोनिया बंसल की जो एंट्री हुई थी शो में वो कुछ ही घंटों पहले हुई थी। तो ऐसे में मनारा बोलती कि मैडम आप खुद स्टैंड बाय पे थी, आप क्यों हमें सिलेक्शन के बारे में बोल रही है। तो ऐसे में दोनों के बीच में काफी सारे बहस होती है, काफी सारे गर्मा गर्मी होती है। तो उसके बाद जो है लोग उनको हटा कर अलग कर देते हैं बेसिकली। तो आज के एपिसोड में ऐसा कुछ होता है कि जब सना खान कुछ पपीते काट करके लेकर आती है लोगों के खाने के लिए, तो ऐसे में जब सारे लोग बैठ करके पपीते खा रहे हो तो उस टाइम पर विकी ऐसे उठा करके बोलता है मैं किसको खिलाऊं, किसके खिलाऊं। तो ऐसे में अपनी अंकिता मैडम फिर से गुस्सा हो जाती है विक्की जैन पर। मैं मतलब ये जो चीजें थी कुछ ये मजाक की चीजें थी कि मतलब मैं किसको 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 इस तरीके से, लेकिन वो मैडम फिर से उनकी जो फाइट होती है इस बार वो काफी बढ़िया लेवल पे चली जाती है, काफी गंदे लेवल पे चली जाती है। विक्की जैन काफी बढ़िया तरीके से फटना शुरू हो जाते हैं लोगों के सामने, फिर अंदर बैठ करके। दोस्तों ऐसे में एक छोटी सी चीज से शुरू ये बहस जो कि काफी बढ़िया रूप ले लेती है, मतलब काफी बढ़िया गर्मा गर्मी हो जाती है। और ऐसे में विक्की जो जो काफी बढ़िया गुस्सा करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, मतलब अगर विक्की जैन इस शो में आए हैं तो उनका बेसिकली पॉइंट ये होता है कि अगर हम इस शो में आए तो इस शो में आने के बाद हमें बेबी बेबी एक दूसरे के पीछे पीछे नहीं करना है, क्योंकि घर में और भी काफी लोग हैं, ऑब्वियसली उनसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, शायद उसके बाद तभी आप आगे जा पाओगे। अगर आप इस शो में आए हो और इसके बाद भी आप जो कि अपना घर घर खेलोगे तो कहीं ना कहीं उसको कुछ पॉइंट नहीं है, आप घर पे रह लेते। बिल्कुल सही पॉइंट इसमें विकी अंकिता जो कि अपने आपको एक अटेंशन दिलाने के लिए, मतलब इतनी सेंसियर, इतनी सेंसिबल, इतनी समझदार होने के बाद इस तरह की चीजें मतलब काफी ज्यादा बचकाने लगती, काफी मतलब ऐसा लगता है कि ये मतलब फुटेज के लिए या फिर दिखने की वजह से। और दोस्तों जितनी बढ़िया तरीके से विक्की जैन यहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं उसको देख करके ऐसा लगता है कि विक्की जैन जो वो काफी सुलझे हुए, काफी समझदार कंटेस्टेंट है और वो इस शो में आगे जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब अंकिता लोखंडे कई बार उनको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है, अपने मतलब जिस तरीके की चीजें होती है उनको एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन विक्की जैन बिल्कुल ही साफ तरीके से आंसर देते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरह के जवाब देते हैं और अपनी बातों को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि मैडम अगर इस शो में आकर के बैठे हैं ना, दोनों को बुलाया एज ए कपल बुलाया है, तो ऐसे में दोनों की जो पर्सनैलिटी वो अलग अलग है और दोनों की जो पर्सनैलिटी है उनको अपने हिसाब से खेलना पड़ेगा। मतलब घर घर तो कुछ ये हो नहीं रहा है कि दोनों के अलावा यहाँ पे कोई है नहीं, आपस में दोनों लगे रहो, अपने बातें करते रहो या टेंशन एक दूसरे के पास बैठो, एक दूसरे से बातें करो, घर पे रह लेते। वही चीज बेसिकली विक्की जैन भी उठाता है कि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे और भी 15 कंटेस्टेंट है, हम यहाँ पर आए ना तो हमें औरों से भी इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब खत्म हो जाने के बाद जब सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं, इधर उधर बैठ जाते हैं, तो उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा शुरू होता है। सबसे बढ़िया पॉइंट, सबसे बढ़िया जो मसाला निकल के आता है वो तब आता है, क्योंकि रात को जब लोग अपने बेड वगैरह पर बैठ जाते हैं तो उस टाइम पर खानजादी और अभिषेक कुमार मिलकर के कुछ डिस्कशन करना शुरू करते हैं। मतलब उनका जो बेसिकली डिस्कशन होता है, जब उनकी फाइट हो गई थी ईशा के साथ खानजादी को लेकर के, तो उस टाइम पर खानजादी बेसिकली अपने पॉइंट को लेकर के आती है कि आपने उस टाइम पर ईशा का सपोर्ट करके अच्छा नहीं किया था और आपने मतलब सही का साथ नहीं दिया, इस तरह की कुछ बातें कर रही हो। तो ऐसे में अभिषेक कुमार हाँ जी ना जी करके बातों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खानजादी जो है कि अपना एक मूड में थी कि हाँ उन्हें पूरे दिन जो कि कुछ भी कंटेंट नहीं मिला है तो उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा बखेड़ा करना है। तो उसके बाद दोनों के बीच में इस तरीके से फाइट होती है, मतलब बहसम बिसाई इतनी बढ़ना शुरू हो जाती है कि काफी सारे लोग वहां पर आकर के इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसी बातों के बीच में खानजादी कुछ ऐसा बोलती है जिससे कि घर की काफी सारी लड़कियां जो कि इन पर चढ़ जाती है। जिस तरीके की खानजादी बोलती है कि इसने मुझको फिजिकली ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, मतलब नेशनल टेलीविजन पे कितनी बड़ी बात बोल दे रही है किसी लड़के के लिए कि उसका तो कोई करियर वरियर है नहीं, उसको तो जो हो जाएगा बाद में। आपने फुटेज के लिए, आपने दिखने के लिए बातें बोल दी कि इसने मुझको जो है नेशनल टेलीविजन पर फिजिकली ह्यूमिलेट करने की कोशिश की। तो ऐसे में वहां पर जो ईशा मालवीय होती है, अंकिता लोखंडे होती है, वो चढ़ जाती है बहुत बुरी तरीके से, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम ऐसा किस तरीके से बोल सकती हो,
क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अगर ऐसा कुछ होता बिग बॉस उसको वहीं पर टोक देते। ऐसा कुछ मतलब दिखाया तो एपिसोड में नहीं किया, लेकिन इस तरीके की कुछ चीज अगर होती तो ऑब्वियसली बिग बॉस उसको बोल भी देते। तो ऐसे में जो फाइट होती है खानजादी और अभिषेक की, वो बाद में जो है अंकिता और खानजादी की बन जाती है। दोनों में काफी बढ़िया तरीके से बहस बिसाई होती है, लोग उनको अलग भी कर देते हैं और उस फाइट में से खानजादी को बाहर भी निकाल करके आ जाते हैं। लेकिन ऐसे में अंकिता को देख करके ऐसा लगता है कि इनको मैडम को सुबह से जो कि कुछ फुटेज वाला मुद्दे नहीं मिले या फिर कुछ ऐसा तरीके से एंटरटेनमेंट नहीं मिला है, क्योंकि सुबह वो अपने पति विक्की जैन से भी लड़ चुकी है एक बचकानी सी बातों को लेकर के। तो यहाँ पे उनको एक पॉइंट दिखता है कि मुझे जो है एक अच्छा खासा मुद्दा मिल चुका है जिसको मैं इसमें भिड़ जाती हूँ, मतलब लड़ने पड़ जाती हूँ। तो वो खानजादी से बड़ी अच्छी तरीके से फाइट। अब खानजादी भी कहाँ चुप होने वाली होती है, उसको भी बढ़िया मजा आता है बहसा मिसाई में। तो दोनों पर्सन वहां पे मतलब एक जैसे हो गए, तो दोनों लड़ गए, इधर से वो बहसा मिसाई कर, इधर से वो कर रही, दोनों टे 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 लगे पड़े। और इन सब बहसा मिसाई के बीच में एक वर्ड ऐसा निकल के आता है जिसको लेकर के अंकिता लोखंडे काफी बड़ा इशू बनाती है। अब खानजादी बातों बातों में बोल देते हैं कि आई एम नॉट अ सीरियल एक्टर, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, आई कांट डू एक्टिंग। बेसिकली उनका मतलब ये था कि मैं आपकी तरह नाटक नहीं करती। तो इस बात को लेकर के अंकिता लोखंडे लेके जाती है कि आप टीवी की बात कर रहे हैं, मतलब टीवी ने उनको बनाया। तो बेसिकली वो जो है एक टीवी के जितने भी वहां पे स्टार कास्ट अवेलेबल है वो सबको अपने पीछे मतलब सबकी महारथी बन के खड़ी हो जाती है कि इसने टीवी के बारे में कैसे बोल दिया। तो कुछ टाइम के लिए जो फाइट होती है वो टीवी की वर्सेस यूट्यूब या फिर इंटरनेट की बन जाती है। तो अंकिता लोखंडे इसमें सोफे पे चढ़ करके जोर जोर से बोलते हैं कि नहीं आप टीवी पर आ रहे हो, बिग बॉस टीवी पर आता है, आप टीवी पे दिख रहे हो, आप टीवी की वजह से दिख रहे हो, तो आप हमारी वजह से दिख रहे हो। इस तरीके की काफी सारी चीजें निकलती है। और ये सब सुनने के बाद फाइनली हमारे शेट्टी भाई जाग जाते हैं, जो कि पिछले काफी सारे एपिसोड से मतलब सोए से नजर आते हैं, कहीं मेन चीज पे दिखाई नहीं दे रहे थे। और वो इस बात को उठाते हैं कि इन्होंने ये चीज क्यों बोली कि ये जो लोग टीवी की वजह से दिख रहे, टीवी वालों की वजह से दिख रहे, मतलब हम लोग जो यहाँ पर यूट्यूब से या फिर इंटरनेट से जो भी कुछ कर करके आए, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, आपने टीवी किया तो आप ही सब कुछ है। तो ऐसे में जो फाइट होती है वो यूट्यूब वर्सेस टीवी की बन जाती है। तो लोग काफी सारे आपस में डिफेंड कर रहे हो, जिसमें कि बाबू भैया होते हैं, तेल का भाई होते हैं, अचानक भाई, ये तीनों लोग एक तरफ हो जाते हैं और बाकी के सारे लोग, कई सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में टीवी वाले लोगों में से कुछ लोगों को ये चीज समझ में आ जाती है कि हाँ अंकिता लोखंडे ने जो बोला है वो थोड़ा सा गलत बोला है, जिसकी वजह से बाकी के लोग जो है वो इफेक्टिव हो रहे हैं और उसी वजह से इसका इशू बना रहे हैं। तो ऐसे में अपने जो नील भैया होते हैं वो आते हैं बातों को सुलझाने के लिए, और विक्की जो है मतलब काफी आवाज को बढ़ा करके, आवाज को उठा करके मतलब इस चीजों को दबाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो है अंकिता ने जो कुछ गलत नहीं बोला है। तो ऐसे में जो बाकी के लोगों को मान नहीं रहे होते कि नहीं हम नहीं मानेंगे, आप इसको सॉरी बुलवाओ, क्यों उन्होंने इस तरीके से बोल दिया कि आप ही की वजह से हम लोग दिख रहे हैं। तो नील भैया जिस तरीके से आके सुलझाने की कोशिश करते तो विक्की जो अपनी बातें बंद ही नहीं कर रहा होता, बोलता है विक्की तू चुप रहे, विक्की तू चुप रहे, विक्की चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में फाइनली वो मोमेंट आता है बिग बॉस की जर्नी का, जिसका काफी सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते, मतलब अपने नील भैया जो कि फट जाते हैं। और फटने के बाद जिस तरीके से वो विक्की पर चढ़ते हैं, मतलब विक्की तू चुप हो जा, तो जिस तरीके से मतलब नील भैया ने बोला था ना कि मैं ना फटू, तो वो चीज़ मुझे रियलाइज हो रही थी, वो मुझे फील कर रहा था कि मैं हाँ भाई बंदे ने सही बोला था, अगर ये फटेगा तो गंदे वाला फटेगा। और जिस तरीके से चढ़ करके आते विक्की के ऊपर भाई, मतलब एक अलग ही लेवल का उसको जो गुस्सा होता है, मतलब आंखों से पता चल जाता है कि ये फाड़ देगा, मार देगा, इस तरीके से गुस्से को लेकर के। और चढ़े हुए थे, बातें कर रहे होते, मतलब काफी टाइम तक तो विक्की जी नील पे ध्यान भी नहीं देते कि नील क्यों गुस्सा कर रहे हैं। उनका जो पॉइंट होता है उस टाइम पर भी यही होता है कि जो अंकिता ने बोला उसको थोड़ा सा मतलब दबा दूं, उस बात को खत्म करूं, इस लेवल में नहीं बोला, इस लहजे में नहीं बोला। लेकिन तो बातें बातें में जो फाइट होती है वो विक्की वर्सेस नील की बन जाती है। विक्की ने ध्यान भी नहीं दे रहे होते नील पर, लेकिन नील जिस तरीके से नीले पीले हो जाते हैं ना, वो देख करके काफी मजा आता है कि हाँ ये बंदा फट गया। और नील भी अपनी जगह पर ठीक थे, क्योंकि उन बातों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो यूट्यूब वाले, जो इंटरनेट वाले लोग थे, तो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेसिकली उनका ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि बिग बॉस ऑब्वियसली टीवी पर भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द टाइम अगर बात की जाए अंकिता लोखंडे को लेकर के, तो जिस तरीके के बेफिजूल के मुद्दे और बेकार के मुद्दे वो उठा करके इशू बना रही है, मुद्दे बना रही है ना, तो वो देख करके लगता है कि यहाँ फुटेज के लिए या फिर किसी और चीज के लिए मतलब इस तरह के मुद्दे उठा रही है। अब चाहे वो विक्की जैन के साथ लड़ाई का मुद्दा हो या फिर इस तरह का मुद्दा, मतलब बेसिकली फाइट जो हुई थी शुरुआत में वो अभिषेक और खानजादी के बीच में हुई थी। तो बीच में घुस करके आती है अपनी अंकिता मैडम और जिस तरीके से फाइट को अपने ऊपर ले जाती है और फिर उसको टीवी वर्सेस यूट्यूब बना देती है, टीवी वर्सेस इंटरनेट बनाती है, वो बिल्कुल ही बेफिजूल का था। और मतलब इस तरीके की जो बातें थी वो इंटेंशनली की हुई मुझे लग रही थी कि हाँ इन मैडम ने कहा इस तरीके से कि जिस तरीके से कि ये टीवी की जो है सरदार बन चुकी है, टीवी वालों की जितने भी लोग उसमें अवेलेबल है उनकी ये आगे की मतलब सेनापति बन चुकी है, बाकी सारे इनके प्यादे हैं। तो इस वजह से आगे आने के लिए, अपने आपको बड़ा दिखाने के लिए आगे आने इस तरीके के बेकार के मुद्दों पर वो बहस करना शुरू कर देती है। तो पूरा का पूरा दिन जो होता है इन्हीं सब चीजों में निकलता है। तो ऐसे में दोस्तों जो अपने यूट्यूब वाले, जो इंटरनेट वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि इसमें तेल गवाई होते हैं, अपने अचानक भयानक भाई और बाबू भैया, ये सब लोग मिलकर के एक बड़ा अच्छा पॉइंट निकाल करके लाते हैं कि जो मुनव्वर फारूकी है वो भी ऑब्वियसली एक यूट्यूब से बना हुआ सेलिब्रिटी है, लेकिन जब इस तरह की बात आती है तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। वहीं दूसरी तरफ मुनव्वर फारूकी भी अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं मनारा के साथ बैठ करके कि मैं इसको नहीं कर सकता था, मुझे ट्रॉफी उठानी वगैरह वगैरह, क्या बातें करते हैं। मतलब मुनव्वर फारूकी के लिए भी काफी बढ़िया मुद्दा था बोलने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वे भी यूट्यूब से बनकर के यहाँ तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी जिसके बारे में बैठ के हमने डिस्कस किया। और अगर आप इससे पिछले के एपिसोड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। और साथ ही आज की वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।